आखिर क्यों इस देश की लड़कियां ओस की बूंद से धोती हैं मुंह? और आज आप एक ऐसा पहाड़ देखेंगे जहां सच में रहती हैं परियां। यहाँ पहाड़ की चोटी पर क्यों लटकाए जाते हैं शव? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और चीन में टॉयलेट पेपर लेने से पहले क्यों क्लिक करनी पड़ती है फोटो? एक ऐसा देश जहाँ बच्चे पैदा करने के लिए दी जाती है स्पेशल छुट्टी। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक लग्जरी रेस्टोरेंट्स हैं जहां लोग खाना खाने का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ग्राहक अपना खाना कीड़े मकोड़े के साथ खाना पसंद करते हैं। ये अजीबोगरीब रेस्टोरेंट मलेशिया में है, जिसके मालिक याप मिंग यांग को कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पसंद हैं। याप ने अपने रेस्टोरेंट में मेंढक, लेपर्ड, गेको, कॉर्न स्नेक और बियर्डेड ड्रैगन जैसे दुर्लभ प्रजाति के जीव रखना शुरू कर दिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कैफे में आते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इन जीवों को छूना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाती है और ग्राहक दुर्लभ प्रजाति के जीवों के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। हालांकि जिन लोगों को इस तरह के जीवों से डर लगता है वो इस कैफे में जाने से परहेज करते हैं, लेकिन एनिमल लवर्स के लिए ये रेस्टोरेंट किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां हर वक्त ग्राहकों की भीड़ देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 2, प्राचीन काल में खाना पकाने के लिए आग वाले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बीतते वक्त के साथ आम इंसान ने गैस से जलने वाले चूल्हे का यूज शुरू कर दिया। इस तरह के चूल्हे में खाना जल्दी पक जाता है और समय की भी बचत होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गैस चूल्हे पर खाना पकाना इंसान की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि गैस चूल्हे पर पकाया खाना खाने से बच्चों में दमा का रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह की गैस होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गैस जलाने का सीधा मतलब ये है कि हम मीथेन को जला रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रो ऑक्साइड बनाती है और ये एक जहरीला पदार्थ होता है। गैस पर तैयार खाना खाने के दौरान वो जहरीली गैस नाक के माध्यम से शरीर के अंदर घुस जाती है और दमा और सांस संबंधी बीमारियों को पैदा करने का काम करती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक गैस की जगह खाना पकाने के लिए नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, ताकि कैंसर और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सके। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिससे शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में खुशहाली बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोपीय देश लिथुआनिया में शादी को लेकर एक अजीबोगरीब प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत कुंवारी लड़कियों को ओस की बूंदों से अपने मुंह को धोना पड़ता है। दरअसल इस देश में सदियों से ये मान्यता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की सुबह ओस की बूंद से मुंह धोती है तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और इससे लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। वहीं शादीशुदा जोड़े मिड समर्स फेस्टिवल के दौरान सुबह अंधेरे में घर से निकल जाते हैं और एक खास प्रकार के फर्न वाले पौधे की तलाश करते हैं, ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली बनी रहे। वहीं कुंवारी लड़कियां फर्न वाले पौधे की माला बनाकर उसे नदी में बहा देती हैं और अगर पानी में 2 मालाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो ये माना जाता है कि 1 साल के अंदर लड़की की शादी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, एक तरफ जहां भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले पायदान पर है, वहीं कुछ देश घटती आबादी की वजह से चिंता में हैं। ऐसा ही एक देश है रूस, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन रूस की आबादी लगातार कम होती जा रही है, जबकि नए शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा करने से परहेज कर रहे हैं। रूस में हर साल 12 सितंबर को डे ऑफ कंसीव मनाया जाता है, जिसमें ऑफिस में काम करने वाले महिला और पुरुषों को बच्चा पैदा करने के लिए छुट्टी दी जाती है। रूस सरकार का कहना है कि इस दिन आम नागरिक को दफ्तर की चिंता छोड़कर फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि देश की आबादी को बढ़ाया जा सके। अगर कोई कपल 12 सितंबर के दिन छुट्टी का फायदा उठाकर बच्चा प्लान करते हैं और 9 महीने बाद उनके घर किलकारी गूंजती है, तो उस परिवार को सरकार की तरफ से इनाम के रूप में महंगी गाड़ी, घर और पैसे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि रूस में साल 2007 से इस छुट्टी को दफ्तरों में लागू किया गया है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल हॉलिडे नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में इस दिन लोग छुट्टी पर रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान काम में बिजी होता है और अचानक से उसे कोई टच कर ले तो बॉडी में तेज करंट या झुंझुनाहट का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरे इंसान के टच करने पर हमें करंट लगने का एहसास क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक साइंस छिपी हुई है।
दरअसल इंसान के शरीर में नसों में हर वक्त एक करंट दौड़ता है जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है, जिससे शरीर को समय समय पर चार्ज मिलता रहता है। जब कोई व्यक्ति हमें अचानक से छूता है या फिर हम किसी दरवाजे से टकरा जाते हैं तो उस स्थिति में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ने लगते हैं और इस वजह से अचानक से करंट या झटका महसूस होता है। इसके अलावा नायलॉन या पॉलिस्टर से बनी चीजों को छूने पर भी इस तरह का करंट महसूस होता है, लेकिन ये बॉडी के लिए हानिकारक साबित नहीं होता है और ना ही आप इससे मर सकते हैं। हालांकि इन झटकों को कम करने के लिए सोडा या फिर किसी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अचानक करंट लगने का एहसास नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, इंसान की मौत के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया को अंतिम संस्कार कहा जाता है, जिसमें कुछ समुदाय शव को जलाते हैं तो वहीं कुछ धर्मों में शव को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़ी एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें मृतक के शव को हवा में लटका दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंतिम संस्कार से जुड़ी इस परंपरा को फिलीपींस में निभाया जाता है, जहाँ माउंटेन सूबे में सगाडा नाम का एक कस्बा है। इस कस्बे में इगोरोट समुदाय के लोग रहते हैं जो खुद से ताबूत बनाने का काम करते हैं और फिर उस ताबूत के अंदर लाश को रखकर पहाड़ी की चोटी पर लटका दिया जाता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि ताबूत को ऊंचाई पर लटकाने से मृतक की आत्मा को स्वर्ग पहुंचने में कम समय लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ पर ढेर सारे ताबूत लटके हुए दिखाई देते हैं। इन ताबूतों के ऊपर मृतक का नाम और पता भी लिखा होता है, जबकि ताबूत को अंगूर की बेल और पत्तियों से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब लाश सड़ने लगे तो उसकी गंध आसपास के इलाके में ना फैले और अंगूर की खुशबू उस गंध को कवर कर ले। इतना ही नहीं, शव के सड़ने के बाद अंगूर के पत्तों से रस टपकता है और मृतक के दोस्त या परिवार वाले उस रस को अपने ऊपर गिरने देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से मृतक का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है और उनकी आगे की जिंदगी खुशहाली के साथ गुजरती है। फैक्ट नंबर 7, वर्तमान समय में ज्यादातर लोग ऑफिस लाइफ में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं बचता है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टनर तलाश करने या फिर किसी को डेट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडियन ऑयल कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जहां कुंवारे लड़के और लड़कियां शादी के लिए पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की तरफ से शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म को इन हाउस मैच मेकिंग का नाम दिया गया है, जिसमें कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी अपने लिए पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ कर्मचारियों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है, जिसमें सीमा यादव और तरुण बंसल का नाम शामिल है। इतनी जल्दी कपल्स की शादी हो जाने से कंपनी के सीईओ काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने ट्वीट करके नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद भी दी है। फैक्ट नंबर 8, वेस्टर्न टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट पेपर को यूज करना जरूरी होता है, जिसकी वजह से घर के वॉशरूम से लेकर पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट पेपर रखा जाता है। लेकिन इन दिनों चीन में पब्लिक प्लेस में बने वॉशरूम में टॉयलेट पेपर की चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सरकार को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता है। चीन सरकार ने इस चोरी को रोकने के लिए एक अजीबोगरीब नियम लागू किया है, जिसके तहत पब्लिक वॉशरूम में एक खास तरह की मशीन लगाई गई है। इस मशीन से टॉयलेट पेपर लेने से पहले इंसान को अपना चेहरा कैमरे के आगे दिखाना पड़ता है, जिससे उसकी तस्वीर क्लिक हो जाती है और फिर एक तय अमाउंट में मशीन से टॉयलेट पेपर बाहर निकलता है। अगर कोई व्यक्ति मशीन के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाता है तो उस स्थिति में उसे टॉयलेट पेपर यूज करने के लिए नहीं मिलता है। चीन सरकार का मानना है कि इस मशीन से टॉयलेट पेपर की चोरी और उसके अतिरिक्त इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि मशीन में लगे कैमरे में प्रत्येक इंसान की फोटो क्लिक हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करके टॉयलेट पेपर यूज करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। वहीं आम लोगों का कहना है कि इस तरह मशीन से टॉयलेट पेपर लेना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से लोग इमरजेंसी सिचुएशन में काफी परेशान हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक किस्से कहानियों में परी के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जिसके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां सच में परियां रहती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में टिहरी जिले में खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है, जहां एक या दो नहीं बल्कि कई अप्सराओं का वास है। स्थानीय लोग इन परियों को
आचरी मांत्री के नाम से जानते हैं, जिन्हें तेज आवाज और शोर शराबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति खैट पर्वत में जाता है और आंचरी को वो व्यक्ति पसंद आ जाता है तो वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का मानना है कि आंचरी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और अगर कोई आम इंसान इन्हें देख लेता है तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। यही वजह है कि खैट पर्वत से कई लोगों के अचानक गायब हो जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि ये परियां पर्वत से नीचे उतरकर स्थानीय लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।